मैं महाबली कंस से प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं मगध नरेश शरासन को तब तक मथुरा में आमंत्रित नहीं करूंगा जब तक मैं कृष्ण का वध नहीं कर देता। ये कृष्ण कौन है जिसका वध करने के लिए आर्य दृढ़ निश्चित है और कुछ भी करने के लिए सज्ज है? कृष्ण केवल एक साधारण ग्वालन नहीं हो सकता, नहीं तो अभी तक वो आर्य के हाथों मारा जा चुका होता। किंतु यदि कृष्ण को ज्ञात है कि आर्य उसे मारना चाहते हैं, तो वो कोई प्रतिकार क्यों नहीं कर रहा? ये कृष्ण कौन है मुझे अच्छे से जानना होगा। कृष्ण क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है राधा। तुम्हें पता है महादेव ने क्या कहा? क्या कहा? महादेव ने मेरा न्योता अस्वीकार कर दिया राधे। किंतु क्यों? उन्होंने कहा कि तुम यहाँ वृंदावन में मेरे लिए आई हो, इसलिए वो यहाँ आके हमारा समय नहीं व्यर्थ करना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? तुम प्रसन्न रहो, अब तुम्हारे मन के अनुसार ही सब हुआ है। अब तो तुम्हारी सखियां क्या, मेरे आराध्य महादेव भी नहीं आएंगे, कोई बाधा नहीं होगी। कृष्ण नहीं, मुझे सांत्वना की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बस प्रसन्न रहो, तुम्हारे मन के अनुसार सब कुछ हुआ है ना। अब जब तुम मेरे साथ रहोगी तो कोई नहीं आएगा तुम्हें व्याकुल करने। कृष्ण मेरी बात तो सुनो, हम मना लेंगे महादेव को। कैसे मनाएंगे? अब एक ही उपाय है महादेव को मनाने का। महादेव ने कहा कि अब वो तभी आ सकते हैं जब कोई विशेष उत्सव होगा। और मैं कैसे कोई विशेष उत्सव का आयोजन करूं जब उन्होंने मेरा न्योता ही अस्वीकार कर दिया। तुम प्रसन्न रहो। कुछ तो सोचना ही होगा महादेव को मनाने के लिए, तभी कृष्ण का दुख दूर होगा। सोचो सोचो राधा, यही तो मैं चाहता हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है महादेव। आपके आराध्य कृष्ण ने राधा से असत्य कहा है। वो तो कोई न्योता लेके आए ही नहीं आपके पास। राधा कृष्ण की लीला में क्या सत्य क्या असत्य, तुम तो केवल आनंद लो इस लीला का। यदि राधा को ये ज्ञात हुआ कि आप और कृष्ण उसे सत्य नहीं कह रहे, तो स्मरण रहे ये अत्यंत भारी पड़ेगा। परंतु मैंने क्या किया? जो कुछ किया है तुम्हारे भ्राता कृष्ण ने किया है। हाँ, किंतु आप भी तो साथ दे रहे हैं ना कृष्ण का। उसे रोकने के स्थान पर आप भी तो उनकी लीला का आनंद ले रहे हैं। यदि मैं राधा के स्थान पर होती तो मैं भी आपसे अत्यंत रुष्ट होती। गौरी, ऐसा भी तो हो सकता है कि राधा रानी बुरा माने ही ना। तुम व्यर्थ की चिंता छोड़ो और केवल इस लीला का आनंद उठाओ। मैं तो ये जानने के लिए आतुर हूं कि आराध्य अब आगे क्या करने वाले हैं इस लीला में। कब से निद्रा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, निद्रा क्यों नहीं आ रही है? ऐसी क्या व्याकुलता है मन में? प्रिय कृष्ण, तुमसे भी भेंट करना बहुत आवश्यक है। हम घाट पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शीघ्र आना, तुम्हारी अष्ट सखियां। सेनापति अक्रूर, मुझे आपसे एकांत में महत्वपूर्ण बात करनी है। क्या बात है महारानी? आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? मैं इस कृष्ण के बारे में और अधिक जानना चाहती हूँ। आपको जो भी पता है मुझे सब कुछ बता दो। वर्षों पूर्व जो आकाशवाणी हुई वो तो आप जानती हैं ना महारानी। देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनकर जन्मेगा और तुझे संसार से विदा करेगा। हाँ, मैं जानती हूँ, किंतु उसके पश्चात क्या हुआ? उस आकाशवाणी का स्मरण मुझे इस प्रकार है जैसे वो कल की बात हो। इसी राज दरबार के कारागार में उस घटनाक्रम का आरंभ हुआ था, क्योंकि इसी कारागार में कृष्ण ने जन्म लिया था। और जिस रात्रि कृष्ण का जन्म हुआ उस रात्रि भी महाराज कंस ने उसे मारने का प्रयास किया, किंतु एक दिव्य रास्ते से
कृष्ण उस कारागार से रात्रि में बच निकला। फिर क्या हुआ? मथुरा से दूर यमुना पार एक गांव गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण हुआ। उसके बालपन में भी महाराज कंस ने उसे मारने का प्रयास किया, बहुत सारे असुर भेजे, किंतु प्रत्येक क्षण महाराज असफल रहे। फिर महाराज कंस ने निर्णय लिया और पूरे का पूरा गांव जला डाला, और वहां भी महाराज कंस असफल रहे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस कृष्ण में कुछ तो बात है? वो प्रत्येक क्षण बचकर कैसे निकल जाते हैं आर्य से? कुछ तो विशेष होगा उसमें। यदि कृष्ण हमसे मिलने नहीं आया तो? ऐसा कैसे हो सकता है कि सखियां बुलाए और कृष्ण ना आए? क्या हुआ? वैसे अकस्मात मुझे बुलाया इतनी रात्रि में? बात ही कुछ ऐसी है कृष्ण कि हमसे तो प्रातः तक की भी प्रतीक्षा नहीं हुई। मैं तुम्हारी व्याकुलता समझ सकता हूँ, किंतु ऐसे यदि राधा को ज्ञात हुआ ना कि मैं इतनी रात्रि में तुम सबसे मिलने आया हूँ, वो भी चोरी छुपके, तो वो रुष्ट हो सकती हैं। तुम्हारी ये बात सुन के हमें विश्वास हो गया है कृष्ण कि हम सभी ने जो निर्णय लिया है वो उचित है। किस निर्णय की बात कर रही हो तुम? हम सब ने वृंदावन छोड़ने का निर्णय लिया है कृष्ण। क्या? किंतु क्यों? हमें ऐसा लग रहा है हम तुम्हारे और राधा के बीच में आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भला क्यों सोच रही हैं आप सब? हम जानते हैं कृष्ण, तुम अपनी मीठी बातों से किसी का भी मन मोह लेते हो, किंतु उसके पहले हमारा मन परिवर्तित करने का प्रयास करो। हम सब अपनी मन की बात कहना चाहते हैं तुमसे। कृष्ण, जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से हम सब तुम्हारी ओर मोहित हो गए थे। जब तुम्हारे साथ होते हैं तो ना ही कोई कार्य और ना ही किसी वस्तु का मोल होता है, किंतु हम ये जानते हैं कि तुम्हारे मन में ऐसा कोई भी भाव नहीं है हमारे प्रति। हमने देखा है तुम्हें राधा के साथ। तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं कृष्ण कि कब हम तुम्हारे साथ समय बिताएंगे। इतना सोचते हैं कि सारी रात्रि हमारी निद्रा के बिना ही बीत रही है, किंतु तुम्हें तो हमारे साथ समय बिताने का ध्यान भी नहीं आता होगा। किंतु अच्छा यही होगा कि हम वृंदावन छोड़कर किसी और नगरी में चले जाएं, जिसे हम तुम्हारे और राधा के बीच में ना आए। क्या तुम मुझे कृष्ण से एक बार मिला सकते हो? तो महारानी, आप कृष्ण से क्यों मिलना चाहती हैं? जब से मथुरा के कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ है, आर्य ने कोई ना कोई पाप किया है। मैं उस चलन को रोकना चाहती हूँ। मैं इस युद्ध का अंत करना चाहती हूँ। महारानी जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, किंतु यदि मैं ऐसा करूंगा तो महाराज कंस मेरे प्राण ले लेंगे। मैं विनती करती हूँ आपसे, मुझे कृष्ण से एक बार मिलना है। ठीक है महारानी, किंतु एक विनती है, हमें इस भेंट को इस प्रकार रखना होगा कि महाराज कंस को हम पे तनिक भी संदेह नहीं हो। मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, उन्हें कोई भान नहीं होगा इस भेंट का। इतनी सरलता से आप सबने ये कह दिया कि मैं आप सबके विषय में सोचता ही नहीं। आप सबका मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं। आप सबको क्या लगता है, जब आप सबका ये मन आकुल होता है तब मेरा मन नहीं होता? मैं यही सोच रहा था कि आज मैं निद्रा प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मेरा ये मन इतना आकुल है। अभी ज्ञात हुआ, इसलिए ये आकुल है क्योंकि मेरी ये प्रिय सखियां, इनका मन आकुल है, दुखी है। क्या सत्य में तुम्हें निंद्रा नहीं आ रही थी? मैया की सौगंध, आप सब ऐसा कदापि मत सोचना कि मैं आप सबके विषय में नहीं सोचता। आप सब मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान हो। आप सभी का सत्य में मेरे जीवन में अत्यधिक महत्व है। मैंने तो एक विशाल और विशेष योजना भी बनाई थी ताकि मैं आप सबके साथ समय व्यतीत कर सकूं। ऐसी कौन सी योजना बना रहे हो कृष्ण? वो तो कल प्रातः आप सबको बताने वाला था, किंतु आप सब तो वृंदावन छोड़कर जा रहे हो ना, तो उस योजना को निरस्त ही कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे कृष्ण। अगर तुमने हम सबके साथ समय बिताने के लिए कुछ आयोजित करने का सोचा है तो उसे निरस्त मत करो ना। ठीक है, निराश नहीं करूँगा, किंतु उसकी घोषणा कल प्रातः काल में होगी। तब तक आप सब जाके विश्राम करो, मीठी सी निद्रा प्राप्त करो।
ठीक है कृष्ण, हम सभी प्रातः आएंगे तुम्हारी घोषणा सुनने। अब बस राधा अपना कार्य करते, पर सब कुछ मेरी योजना के अनुसार ही होगा।